परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। माता पिताओं का आदर करना, चोरी ना करना और समाज में अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जैसी बातों को हम सीखते हैं और दूसरों को माफ करना, दूसरों की मदद करना जैसी बातों को दरकिनार करके आज की युवा पीढ़ी इस संसार में अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। संसारिक मोह की चपेट में आकर एक इंसान की प्राण की मूल्य को न समझकर वो किसी की भी जान ले सकती है। आज हम गिलियाद युवा संगठन आपके सामने एक चोर नामक एक स्किट आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। चोर 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 चोर, रुक जा, नहीं तो। अरे भाई साहब जी, मैंने कुछ नहीं लिया, मुझे मारना मत। कहाँ है? मेरे दुकान से चोरी की आवाज सामान, जल्दी बोल, नहीं तो। भाई साहब वो मैंने खा लिया। खा लिया? तो फिर जल्दी पैसे निकाल। पैसा नहीं है भाई साहब। पैसा नहीं है तो तू यहाँ से जा नहीं सकता। माँ, आप यहाँ पे एक बार रुकना, यहाँ कुछ तो हो रहा है। भाई साहब, क्या बात है? यह मेरी दुकान से कुछ चोरी करके भाग रहा था। जब मैं पैसा मांगता हूँ तो ये नहीं दे रहा, चोर कहीं का। आजकल चोरों और डकैतों के कारण जीना ही मुश्किल हो गया। ऐसे लोगों को हमने छोड़ दिया तो यह लोग चोरों का समाज ही बना देगा। मुझे मत मारना। मैंने आपको कहा था, मैं बीमार हूँ, मुझे मत मारना। क्या तू चोरी करेगा? इतना बड़ा चोर दुकान के पास रेकी कर रहा था। भाई साहब, यह कितने का है, कितने का है पूछ रहा था। मुझे उसी टाइम लग रहा था कि दाल में तो कुछ काला है। जल्दी बता, तूने जो चुराया है वो कहाँ है? जल्दी निकाल। मेरे पास नहीं है भाई साहब, मैंने उसको खा लिया भाई साहब। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है? चोरी करके खाता है। भाई साहब, भूख लग रही थी इसलिए लिया था। एक हफ्ते से मैंने कुछ नहीं खाया। अरे यार, इससे ऐसे पूछने से कोई फायदा नहीं। चलो इसको बैग चेक करते हैं। भाई साहब जी, उसमें कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया ना, मैंने खा लिया। एक बार हमें तेरे बैग को देखने दो। अरे यार, ये क्या है? सड़ी हुई टमाटर और प्याज। और ये, अरे ये क्या है? मोबाइल का चार्जर कहाँ से मिला है? भाई साहब, ये तो मुझे सड़क पर पड़ा मिला। कोई बात नहीं, ये चार्जर मैं रख लेता हूँ। मेरा चार्जर कंप्लेंट में है। बेटा देख, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, हॉस्पिटल चलते हैं ना। ओहो, क्या है माँ, थोड़ी देर और। अगर हम लेट हो जाएंगे तो डॉक्टर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा चोर दोबारा हाथ नहीं आएगा। हेलो यार, तू कहाँ है? हमने यहाँ एक चोर को पकड़ा है। तू फ्री है तो जल्दी आ जा, अपन मजे करेंगे। देख, तू चोर है। हमारे जैसे समाज सेवक लोग समाज की रक्षा के लिए है। अगली बार तुम्हारे जैसे चोरों की हिम्मत नहीं होनी चाहिए चोरी करने की, फिर हम किस काम के। आपने सही कहा भाई साहब। आप एक बार ऐसे पकड़ो, मैं एक सेल्फी ले लेता हूँ। बेटा, उसे छोड़ दो, बेचारा बहुत गरीब है। हम चलते हैं ना वापस। देख माँ, तू बहुत ज्यादा बोल रही है। तुझे इतनी जल्दी है जाने की तो तू खुद चली जा। बेटा, क्या हुआ तुझे? वहाँ एक गरीब और बीमार है ना, उसको तो छोड़ दे बेटा। तू दूर खड़ी रहे माँ, नहीं तो तू मेरे मुंह से सुनेगी। इसका एक काम करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। अरे नहीं यार, इसे छोड़ दे। आजकल वैसे ही सोशल मीडिया पे बहुत मामले आते हैं, अब ना जीना मुश्किल हो जाएगा। आपने सही कहा, इसका तो अपन इलाज करते हैं। जितना पीटना उतना पीट लो। नहीं भाई साहब, मुझे मत मारो, मैं बीमार हूँ। आज के बाद इस गली में नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो वहीं मार दूंगा। छोड़ दो यार, छोड़ दो। अगर ये बेचारा मर गया ना तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। ओ माँ, क्या कर रही हो? जल्दी चलो हॉस्पिटल। बेटा धीरे चल, मैं बीमार हूं ना।
बेटा तू ये कहाँ था इतनी देर? कितनी देर हो गई है? खाने के लिए कुछ लेकर आ रहा है कहकर गया था ना। मैं कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए दे, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। बेटा ये क्या है तेरे चेहरे पे? पसीने से तो पूरा गीला हो गया। हाँ माँ, मैं जब यहाँ पहुँचा यहाँ कोई दुकान नहीं मिला। फिर मैं दूर दुकान पर जाकर आपके लिए ब्रेड लाया हूँ, इसलिए लेट हुआ माँ। बेटा तूने कुछ खाया? हाँ माँ, मैंने खा लिया। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, खूब पेट भरकर उन्होंने खिला दिया। बस आप खाओ माँ, यहाँ के लोग अच्छी खातिरदारी की है। जल्दी चलो माँ, 1500 रुपए खर्च कर दिया, कुछ नहीं है आपको। सोनोग्राफी एक्सरे करवाते रहते हो। माँ आप इस ब्रेड को भी खाओ। बेटा नहीं, तुम भी खाओ। यार ये तेरी माँ है क्या? तूने इस माँ के लिए चोरी किया था, तूने पहले बताया क्यों नहीं? हाँ बता सकता था, लेकिन तुम लोग बताने पर विश्वास भी नहीं करते और बोलने का मौका भी कहाँ दिया। आप लोगों को क्या पता, मैं और मेरी माँ 1 हफ्ते से बीमार थे। इलाज के लिए हमारे पास पैसा भी नहीं थे और 1 हफ्ते से कुछ भी खाया नहीं। मैं नौकरी करने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन मैं एक हृदय की बीमारी से जूझ रहा हूँ। लेकिन इस माँ को मैं कैसे भूखा छोड़ सकता हूँ? इसलिए मैंने चोरी किया। इस भूखे माँ को मैं क्या भूखा ही मरने दूं? मैं बहुत बड़ा पद या पैसा वाला तो नहीं, लेकिन इस सुंदर दुनिया में आने का मौका मुझे इस माँ ने दिया। मैं इस बात को कैसे भुला सकता हूँ? आप मुझे माफ कर दो, हमने आपके साथ अन्याय किया। आप एक बीमार व्यक्ति हो, मुझे नहीं पता था। सर मेरे बारे में सोचकर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस संसार में जन्म देने के लिए माँ जरिया बनी, तो इस हृदय की रखवाला मेरी सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह इस दिल में बसता है। इसलिए इस दिल को कुछ नहीं होगा। क्या है, मुझे बहुत गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने ऐसा किया। गुस्सा? जल्दी का गुस्सा? गुस्सा क्यों आता है? दिल में कभी किसी के लिए प्रेम नहीं है, इसलिए गुस्सा आता है। एक बार आप उस सृष्टिकर्ता की तरफ देखिए, उसने हमारे सारे पाप को माफ कर दिया। उसे मन में याद करके देखो, आप कभी गुस्सा नहीं करोगे। आप दूसरों के दोष को माफ करना सीखोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये स्किट आज हमें सिखाती है, थोड़ा सा भी प्रेम अगर हमारे दिल में है तो हम दूसरों की आदर करने वाले बनेंगे। मैं यहाँ सजा देने नहीं, तुम्हें माफ करने और प्रेम बांटने के लिए यहाँ आया हूँ। करके बोलने वाला प्रभु यीशु मसीह का वचन आज हमें याद रखना है।